ईद की खुशियों में लाई मिठास मेरी इस आसान और फटाफट से बनने वाले बहुत ही मज़ेदार कस्टर्ड के साथ। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही हेल्दी और रिच क्रीमी। आप यकीन करें इसका फर्स्ट बाइट ही खाने वाले को कर देगा सरप्राइज़ और आपकी फैमिली करेगी बार बार फरमाइश कि कुछ मीठा हो जाए। तो एक बार मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी ईद की खुशियों को दोबारा करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, ये फ्रूट्स हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, बट इन्हें एज इट इज़ खा खा के हमारा दिल भर जाता है, हम उकता जाते हैं। तो क्यों ना इन फ्रूट से कुछ ऐसा बनाया जाए जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मिल्क। यहाँ मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, ये डेयरी मिल्क है और ये है 650 ग्राम। और इसमें शामिल की है 4 टेबल स्पून चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्लेम यहाँ मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे 4 से 5 मिनट तक पकाना है। दूध बॉईल करना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा थिक भी हो जाए। दूध बॉईल करते हुए आपको फ़ील होगा कि ये थिक हो गया है। अब हम यहाँ शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर। हमने यहाँ पर हाफ़ कप दूध लिया है और इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। यहाँ मैंने वनीला यूज़ किया है। अगर आपको कोई दूसरा फ्लेवर पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर को दूध में बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, कोई लम्स वगैरह बिल्कुल बाकी ना रहे। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको डिज़ोल्व कर लेना है दूध में। फ्रेंड्स, हर घर में दूध और कस्टर्ड पाउडर मौजूद होता है, तो फटाफट से आप ये रेसिपी बनाएँ और ठंडा करके इसे फैमिली में सर्व करें। मिक्सचर तैयार होने के बाद दूध को अच्छी तरह से आप चला लें, मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्सचर। फ्लेम हमने यहाँ लो रखना है। लो फ्लेम पे हम यहाँ पर कस्टर्ड मिक्सचर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसे पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थिक हो जाए। मिक्सचर शामिल करने के बाद हम फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अगर आपको फ़ील हो कि आपका कस्टर्ड जो है वो ज़्यादा थिक नहीं है तो आप मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएं ताकि ये अच्छी तरह से थिक हो जाए। यहाँ कस्टर्ड जो है वो परफेक्टली तैयार हो चुका है, थिक भी है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब तक कस्टर्ड ठंडा हो रहा है हम यहाँ पर फ्रूट्स काट लेंगे। फ्रूट्स की कटिंग आप अपने हिसाब से छोटे साइज़ में या बड़े साइज़ में कर सकते हैं, जैसा आप पसंद करें कस्टर्ड में खाना। घर में अक्सर फ्रूट्स बच जाते हैं थोड़ी थोड़ी मिकदार में, तो आप ये कस्टर्ड बनाकर उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस तरह ये ज़ाया होने से बच जाएंगे। मैंने यहाँ सेब, केले और स्ट्रॉबेरी का यूज़ किया है। आपके पास जो बचे हुए फ्रूट्स हों आप उनका यूज़ कर सकते हैं। जो आपको पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। बट इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही मज़े का। हमने बनाना भी छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर लिया है इस तरह से। आप जिसे चाहें कटिंग कर सकते हैं। कस्टर्ड में फ्रूट के छोटे छोटे से पीस ही अच्छे लगते हैं। बड़े बड़े से जब फ्रूट के पीसेस मुंह में आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको बड़े पसंद हो तो आप बड़े भी कटिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ छोटे छोटे से पीसेस में कटिंग किए हैं ताकि ज़्यादा अच्छा लगे खाने में। कस्टर्ड में अंगूर और अनार का फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, बहुत मज़े का लगता है। बट अभी सीज़न नहीं है तो इसीलिए सीज़न में जो अवेलेबल हो आप वो शामिल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी बहुत मज़े की लगती है जब आप कस्टर्ड में से शामिल करते हैं, तो जब आप मुंह में बाइट लेते हैं और इसके जो छोटे छोटे से चंक्स आते हैं मुंह में, तो बहुत ही मज़े का लगता है। हमने सारे फ्रूट्स की कटिंग कर लेनी है। इतनी देर में हमारा कस्टर्ड भी ठंडा हो चुका है। अब हमने लास्ट स्टेप करना है। कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो जाए जब बिल्कुल, फिर हम यहाँ पर शामिल करेंगे हाफ़ कप क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कस्टर्ड जब बिल्कुल ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाए, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे और विस्क की मदद से इसे बहुत अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें इस तरह से। यकीन करें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर और बहुत ही शानदार फ्लेवर के साथ ये कस्टर्ड तैयार होता है। फ्रेंड्स, जब इसे बनाकर आप मेहमानों में ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तो यकीन करें आपके मेहमान इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड तैयार किया है। हमने जो फ्रूट्स कटिंग करके रखे हैं वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्रूट्स की क्वांटिटी आप कस्टर्ड के हिसाब से शामिल करें। सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें
ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। मैंने यहाँ पिस्ता और बादाम शामिल किया है बारीक कटे हुए। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट यकीन करें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इनका। इसके अलावा इसमें आप किशमिश या काजू भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हम सर्विंग बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है। कस्टर्ड अभी रूम टेम्परेचर पे हमने इसे ठंडा नहीं किया है। हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमें सर्व करना है। उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे जैसे चाहें गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे चंक से इसे गार्निश किया है। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में ये। और मज़ीद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पिस्ता और बादाम भी शामिल कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया थोड़ा सा, ताकि और ज़बरदस्त लगे, अट्रैक्टिव लगे देखने में। फ्रेंड्स, आप इसे गार्निश ना भी करें तो भी ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त। आप खाएंगे तो आप भी यही कहेंगे। अब हम इसे फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कस्टर्ड बनकर तैयार है सर्विंग के लिए। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।